बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज हमने एफएससी मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है नंबर सिस्टम। आज हमने इनका इंट्रोडक्शन देखना है कि नंबर कैसे वजूद में आए, किस तरह नंबर वजूद में आए और किस तरह ये नंबर्स आगे बढ़े, इनके अंदर कैसे एडवांसमेंट होती रही। जैसे कि आपको पता है कि नीड इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, के ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ज़रूरत के साथ साथ हर चीज़ बढ़ती जाती है, हर चीज़ में तरक्की आती जाती है, एडवांसमेंट होती जाती है। तो नंबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहला वो कौन सा अमल था जब अल्लाह पाक ने सारी मखलूक़ात को बनाया, तो अल्लाह पाक ने इनको क्या सिखाया। तो कुरान पाक की आयत है सूरह इखलास की पहली आयत, जिसका तर्जुमा यही है, कह दो कि बेशक अल्लाह एक है। तो अल्लाह पाक ने सारे इंसानों को सिखाया, इंसानों हैवानात हर चीज़ के लिए मतलब यही तसव्वुर था कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो एक है। तो ये एक जो है ना, ये गॉड इज़ वन, अल्लाह ताला एक है। तो ये एक जो है ना, ये काउंटिंग है। दरअसल ये काउंटिंग है, यहाँ से काउंटिंग का तसव्वुर वजूद में आया। अब आगे चलते हैं इसकी तरफ। पुराने दौर में लेके जाएं अगर अपने आप को, वहाँ उन लोगों की जगह रख के देखें, वहाँ जाके सोचें, तो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आएगा कि जब उस दौर में लोगों के पास कुछ भी नहीं था तो लोग किस तरह काउंटिंग करते थे। वो लोग काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पुराने दौर में लोग भेड़ बकरियां पाला करते थे, रेवड़ चढ़ाया करते थे, तो वो काउंटिंग करने के लिए पत्थरों का यूज़ करते थे, पत्थर इस्तेमाल करते थे। सुबह को जब वो अपनी भेड़ बकरियों को भेजा करते थे चरने के लिए, फिर जो शाम को वापस आती थी तो जब काउंटिंग करते थे तो वो पत्थरों का यूज़ करते थे। तो वो एक एक पत्थर को रखते जाते थे एक एक बकरी की जगह। वो कहते थे कि ये पत्थर इसकी जगह, ये पत्थर इस बकरी की जगह, ये इसकी जगह। इसी तरह अगर वो पत्थर पूरे हो जाते थे और बकरियां भी उनकी जगह पूरी आ जाती थी, तो उनका जो रेवड़ था वो पूरा का पूरा वापस आता था। अगर कोई एक बच जाता या ज़्यादा बच जाते और उनकी जगह कोई भेड़ बकरी ना आती, तो इसका मतलब ये होता था कि उनकी जो भेड़ बकरियां हैं वो कम हो गई हैं, वो पूरी नहीं हैं, खो गई हैं। तो वो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते थे काउंटिंग के लिए। ये जो तरीक़ाकार था ये मुश्किल था, ये थोड़ा टफ था। फिर मज़ीद एडवांसमेंट हुई, मज़ीद तरक्की हुई ज़रूरत के साथ साथ। फिर लोगों ने स्ट्रोक्स, बार यूज़ किए नंबर्स को ज़ाहिर करने के लिए। यानी कि अगर हम एक नंबर को ज़ाहिर करते हैं तो एक लाइन लगाते थे, इसी तरह दो को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइन लगाते थे। इसी तरह अगर तीन नंबर होते थे तो तीन लाइन लगा देते थे, तीन बार्स लगा देते। ये तरीक़ाकार था। फिर 5000 कबल मज़ीद तरक्की हुई। इससे आगे फिर मिस्रियों ने नंबर 10, बेस 10 की बुनियाद पे कोई नंबर ईजाद किए, इजिप्टियंस, मिस्रियों ने। वो इस अलामत को यूज़ करते थे 10 के लिए और इस अलामत को यूज़ करते थे वो 100 के लिए, मिस्री। फिर वो अगर हमने 20 को ज़ाहिर करना है तो हम ये दो लगा देंगे एक साथ, 10 और 10 20 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने 200 को शो करना है तो ये एक अलामत 100 के लिए है, जब दो लगा देंगे तो 200 बन जाएगा। इस तरह फिर मज़ीद तरक्की हुई ज़रूरत के साथ साथ। फिर 1 2 3 काउंटिंग सिस्टम वजूद में आया, ईजाद हुआ। 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये जो 1 2 3 है ये दरअसल नेचुरल नंबर्स हैं, कुदरती अदाद हैं। इन्हें नेचुरल नंबर्स वजूद में आए, इनको हम कुदरती अदाद मानते हैं, नेचुरल नंबर्स मानते हैं। फिर इनमें से अगर कोई दो नंबर को हम ऐड करें, इनके 1 + 2 3 हासिल होता है, तो वो नेचुरल नंबर है, कुदरती अदद है। इस तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट करें कोई दो नंबर को तो फिर अगेन हमें नेचुरल नंबर मिलता है, वो भी कुदरती अदद है। इस तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे होता है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें अगेन हमें नेचुरल नंबर मिलता है, डिवाइड करें भी अगेन नेचुरल नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है, अगर हम दो सिमिलर नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि +5 - 5, तो हमें मिलता है 0। 0 इस सेट के अंदर नहीं है, 0 का इस सेट में तस्वुर नहीं है। तो ये जो 0 है, ये जो नथिंगनेस है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका जो तस्वुर था वो यहाँ से क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब इसका सलूशन ढूंढना था। तो ये जो 0 था इसने होल नंबर को क्रिएट करवाया। तो होल नंबर के अंदर 0 आ जाता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस 0 ने होल नंबर को क्रिएट किया। फिर आगे चलते हैं, इन दो होल नंबर को जब आप प्लस करते हैं तो अगेन हमें कोई होल नंबर मिल जाता है, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम एक माइनस का लें, मतलब बड़ा नंबर, और प्लस का
छोटा लें, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो आंसर मिलता है वो माइनस का मिलेगा। यानी कि अगर हम लें -2 + 1 तो हमें आंसर मिलेगा -1। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो नंबर जो है ना वो माइनस वाला मिकदार में ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो इसी वजह से आंसर हमारे पास माइनस में आया है। तो ये जो नंबर थे माइनस वाले आदाद का, होल नंबर के अंदर कोई तस्वर नहीं था इनका। तो फिर इन नंबर ने, माइनस वालों ने, इनने सेट ऑफ इंटीजर को जनरेट करवाया, z, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर सारे आ जाते हैं, 0 से लेकर प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर के अंदर अगर हम एडिशन करें, दो नंबर को ऐड करें तो अगेन हमें इंटीजर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करें भी इंटीजर मिलता है। ये ऐड करके देख लेते हैं, -2 -1 -3 मिलेगा, ये भी इंटीजर है। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, -2 + 1 -1 अगेन इंटीजर है। मल्टीप्लाई करके देखें, -2 -1 + 2 ये भी इंटीजर है। इस तरह डिवाइड करके देखें, 2 / 1 आंसर 2 आएगा, 4 / 2 2 आएगा, ये भी इंटीजर है। तो सेट ऑफ इंटीजर पे ये सारी प्रॉपर्टीज़, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एडिशन भी सेट ऑफ इंटीजर में होल्ड हो गई, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। तो यहाँ से ये नतीजा अखज़ हुआ कि नेचुरल नंबर जो है ना वो होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और होल नंबर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, ये तो इनके डिविजिबल थे जिन पे ये डिवाइड हुए, इनके 4 2 के ऊपर डिवाइड हुआ है, तो 2 जो है ना ये 4 का मल्टीपल है, 2 4 का मल्टीपल है, 2 2 ज़ा 4 होता है हमारे पास। तो ये अगर हम इनके मल्टीपल ना आए, कोई ऐसे आदाद आ जाएं जिन पे ये डिवाइड हों, इनका मल्टीपल ना हो, तब इनका क्या सलूशन। जैसे हम ले लेते हैं 5/2। अब देख लें 2 जो है ना ये 5 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये इस पे डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। तो ऐसे आदाद ने, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, तो इन्होंने रैशनल नंबर्स को क्रिएट किया, नातिक आदाद को क्रिएट किया। इनसे हमारे पास नातिक आदाद वजूद में आए, रैशनल नंबर्स वजूद में आए। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे आदाद होते हैं जिन्हें पी और क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, जबकि पी क्यू जो होते हैं वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर के सेट होते हैं। पी क्यू बिलोंग टू जेड और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। पी क्यू आर सेट ऑफ इंटीजर एंड क्यू नॉट 0। ये सारे जो हैं ये हमारे पास नातिक आदाद होते हैं। तो यहाँ से ये नतीजा अखज़ हुआ, यहाँ तक हम कर चुके थे पीछे के, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर अगेन फिर रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये असल में जो है ना रेशनल और इरेशनल का यूनियन जो है वो रियल नंबर को वजूद में लाता है। ये नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनकी टाइप्स डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।